साथियों जय हिंद। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ट्रैफिक सिग्नल के बारे में। एक पुलिस का जवान जब ट्रैफिक चौराहे पर या ट्रैफिक बूथ पर खड़ा होता है तो उसकी जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती है। वहाँ पर हमको जो है बहुत ही सतर्कतापूर्वक और चपलतापूर्वक चतुराई से अपनी ड्यूटी करनी होती है। जब हम चौराहे पे जाते हैं वहाँ पर खड़े होने से पहले ही चौराहे में जो भी वाहन बेतरतीब खड़े हैं उनको हटाना चाहिए। कोई भी आवारा पशु या जानवर अगर उधर घूम रहा है या ठेले वाला या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अवैध रूप से वहाँ पर दुकान लगाया है तो उनको समझाइश देकर उनको किनारे करवाना है। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ सिग्नल बताए गए हैं, उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा जिनका उपयोग प्रत्येक जवान को करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूं। आपको सबसे पहले शुरू करने से पहले चौराहे में खड़े होने से होना है तो एक साफ़ सुथरी वर्दी पहनकर सुथरी वर्दी पहनना है। आपका टर्न आउट बढ़िया होना चाहिए और टर्न आउट बढ़िया होने के साथ साथ में आपको एक ऊर्जावान दिखना चाहिए जिससे कि आपको तमाम शहर की जो पब्लिक है वो देख रही है तो उनके सामने आपको अच्छा प्रदर्शन करना है। इसके लिए आप खड़े होंगे तो सबसे पहले दोनों पैर के बीच में जैसा अपन विश्राम में खड़े होते हैं रिलैक्स से खड़े हो जाना है। फिर सबसे पहला सिग्नल आता है वो होता है पीछे से आने वाले वाहन को रोकने के लिए बाएं हाथ से सिग्नल देना है। पीछे से आने वाले वाहन को रोकने के लिए पहला पीछे से आने वाले वाहन को रोकने के लिए इस प्रकार से आपको सिग्नल देना है। बाएं हाथ कंधे की सीध में सीधा खड़ा करना है पीछे से आने वाले वाहन को रोकने के लिए। इसी में दूसरा होता है सामने से आने वाले वाहन को रोकने के लिए। ये दूसरा सिग्नल होता है सामने से आने वाले वाहन को रोकने के लिए। तीसरा होता है पीछे से आने वाले वाहन को रोकने के लिए और सामने से आने वाले वाहन को रोकने के लिए। आपको देखना भी है कि पीछे का वाहन रुका या नहीं। कुछ समय के लिए पीछे देखना है फिर सामने देखना है। पीछे से आने वाले वाहन और सामने से आने वाले वाहन को रोकने के लिए यातायात सिग्नल नंबर 3 होता है। यातायात सिग्नल नंबर 4। यातायात सिग्नल नंबर 4 में पीछे से आने वाले वाहन को रोकने के लिए, सामने से आने वाले वाहन को रोकने के लिए और दाहिने से आने वाले वाहन को रोकने के लिए। और आपको देखना भी है इधर। यातायात सिग्नल नंबर 4 पीछे से आने वाले वाहन को रोकने के लिए, सामने से आने वाले वाहन को रोकने के लिए और दाहिने से आने वाले वाहन को रोकने के लिए। अब इसी में 4B होता है। 4B में पीछे से आने वाले वाहन को रोकने के लिए, सामने से आने वाले वाहन को रोकने के लिए और दाहिने से आने वाले वाहन को रोककर सामने के वाहन को स्लो करने के लिए हम इस प्रकार का उनको सिग्नल देते हैं तो सामने का वाहन स्लो हो जाता है। दाहिने हाथ से अपने बाएं जांघ की तरफ लेके आना है। अब यातायात सिग्नल नंबर 5 होता है पीछे से आने वाले वाहन को रोकने के लिए, सामने से आने वाले वाहन को रोकने के लिए और बाएं से आने वाले वाहन को रोकने के लिए। इस प्रकार से आपको सिग्नल देना है। यातायात सिग्नल नंबर 5। यातायात सिग्नल नंबर 6, जब कभी कोई इमरजेंसी पड़ जाए हमें चारों तरफ के वाहन को रोकना पड़ता है। कोई VIP महोदय गुजर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना या एम्बुलेंस गुजारना है, आपातकालीन वाहनों को गुजारना है तो हम यातायात सिग्नल नंबर 6 बनाते हैं। उसमें हमें चारों तरफ के ट्रैफिक को रोकना पड़ता है। चारों तरफ के ट्रैफिक को रोकने के लिए यातायात सिग्नल नंबर 6 बनाया जाता है। पहला पीछे से आने वाले वाहन को रोकने के लिए, सामने से आने वाले वाहन को रोकने के लिए, दाहिने से आने वाले वाहन को रोकने के लिए और बाएं से आने वाले वाहन को रोकने के लिए। सबको देखना भी है और जैसे ही बाएं का वाहन रोकना है और पैर मिल जाएंगे, इस प्रकार की पोजीशन आपको बनाना है। यातायात सिग्नल नंबर 6 इमरजेंसी के समय बनाना है। यातायात सिग्नल नंबर 7। अभी 6 जो होते हैं वो यातायात को रोकने के लिए होते हैं। अब यातायात को चलायमान करने के लिए हम यातायात सिग्नल नंबर 7 का उपयोग करते हैं। पहला पीछे से आने वाले वाहन को रोकने के लिए, सामने से आने वाले वाहन को रोकने के लिए और दाहिने से आने वाले वाहन को रोककर बाएं के वाहन को अपने सामने से क्रॉस कराना है। बाएं से आने वाले यातायात को अपने सामने से क्रॉस कराना है। बाएं से आने वाले वाहन इस प्रकार से अपने सीने के सामने से इसको क्रॉस कराना है। यातायात सिग्नल नंबर 7। यातायात सिग्नल नंबर 8 अभी था बाएं के वाहन को क्रॉस कराने के लिए, अब होगा दाहिने के वाहन को क्रॉस कराने के लिए। दाहिने के वाहन को कैसे क्रॉस कराएंगे आप देखेंगे।
पीछे से आने वाले वाहन को रोकने के लिए, सामने से आने वाले वाहन को रोकने के लिए और बाएं के वाहन को रोक करके दाहिने के वाहन को अपने पीछे से क्रॉस कराना है। दाहिने के वाहन को अपने पीछे से क्रॉस कराना है। इस प्रकार से फिर से देखेंगे, यातायात सिग्नल नंबर 8, पीछे का वाहन रोकना, सामने का वाहन रोकना, बाएं का वाहन रोककर अपने दाहिने के यातायात को इस प्रकार से पीछे से क्रॉस कराना। फिर यातायात सिग्नल नंबर 9 होता है, वो रॉन्ग टर्न कराते हैं। जब कोई बड़ा वाहन, कोई ट्रेलर हो गया, बड़े चक्के की गाड़ी हो गई जिसमें ज़्यादा चक्के लगे होते हैं, उनको क्रॉस कराने के लिए, रॉन्ग टर्न कराने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कैसे? पीछे से आने वाले वाहन को रोकने के लिए, सामने से आने वाले वाहन को रोकने के लिए, दाहिने से आने वाले वाहन को रोकने के लिए, और जो हमारे सामने से कोई ऐसा वाहन आ रहा है, भारी वाहन आ रहा है, उसको रॉन्ग टर्न कराते हैं। हम उसको सामने से उसको जगह देते हैं। इस प्रकार से आप यहीं से क्रॉस कर जाएं। ये यातायात सिग्नल नंबर 9। इस प्रकार ये प्रशिक्षण के उद्देश्य से बनाया गया जो 9 सिग्नल है वो मैं आपको बता दिया। आपको इसका ध्यान रखना है और इस प्रकार मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करना है। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश पुलिस।